In the name of Allah, the most compassionate, the most kind, my name is Muhammad Ahmad from Superior Group of Colleges मंडी बहाउद्दीन। आज आपकी खिदमत में मैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का पहला टॉपिक यानी पहला लेक्चर जो है वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स आईकॉम पार्ट 1 का सब्जेक्ट है। कॉमर्स बेसिकली बिज़नेस का सब पार्ट है। बिज़नेस जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है। आगे उसके दो पार्ट हैं जिसमें एक कॉमर्स है और दूसरा इंडस्ट्री है, लेकिन इस सब्जेक्ट में हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो कॉमर्स के ऊपर है। बहुत से लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि कॉमर्स, ट्रेड या बिज़नेस एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ें हैं। तो बेसिकली बिज़नेस एक ब्रॉडर टर्म है, एक अम्ब्रेला है, और उस अम्ब्रेला के नीचे दो बड़ी ब्रांचेज़ हैं, दो बड़े सब पार्ट्स हैं इसके, जिसमें एक कॉमर्स है और दूसरा इंडस्ट्री। इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं आपको कॉमर्स का इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा। तो कॉमर्स कैसे स्टार्ट हुई या बिज़नेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसको भी समझने से पहले हमें ज़रूरत ये है कि इंसानी ज़िंदगी का जो साइंटिफिक एक बैकग्राउंड है उसकी तरफ थोड़ा सा जाएं। व्यूअर्स, बिज़नेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। हज़ारों साल गुजरने के बाद इंसान जब सैपियन से होमो सैपियन हुआ, तब से लेकर आज तक कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी और क्रिएचर ने भी बिज़नेस शुरू कर दिया है। दुनिया में कई मखलूक़ात हैं, समंदरों में भी, हवाओं में भी, ज़मीन पर भी या दूसरे सैयारों पर भी, लेकिन बिज़नेस इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी, एक इंसानी सरगर्मी है। तो जब इंसान ही इसका भी महवर है तो फिर थोड़ा सा इंसान के बारे में डिस्कस करना भी ज़रूरी है। तो ये एक इंसानी एक्टिविटी है, एक बात आपने याद रखनी है। अब इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंसानी ज़िंदगी के अफ़आल या फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ देखेंगे। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में दो ऑप्शन है उसके पास, या दो फंक्शंस हैं अगर हम उसको कैटेगराइज़ करें। नंबर 1, वो चीज़ें जो इंसान के बस में नहीं हैं। आपका दिमाग जो है वो सोचता है, आप उसको रोक नहीं सकते। आपका दिल जो है वो धड़कता है, आप उसको रोक नहीं सकते। हालांकि आपका अपना दिल है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आराम कर लो, घंटे बाद धड़कना शुरू कर देना। ये पॉसिबल नहीं है। आपके लंग्स काम कर रहे हैं, आपके किडनीज काम कर रहे हैं, लीवर, स्टमक, एवरीथिंग, आपकी बॉडी का हर आर्गन अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, जिस पे आपका कोई इख्तियार नहीं है। इसको हम कहते हैं अनकमांडेड एक्टिविटीज़ या गैर हुक्मिया इंसानी अफ़आल। ये चैप्टर यहीं पे क्लोज़ हो जाता है। हम दूसरी तरफ चलते हैं, वो कहलाते हैं कमांडेड एक्टिविटीज़, यानी इंसान के वो अफ़आल जिस पे उसका पूरा इख्तियार है, उसकी दस्तरस में है। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर अभी मैं चाहूँ कि मैं खामोश हो जाऊँ तो ये मेरे बस में है। मैं खड़ा हूँ तो मैं बैठ सकता हूँ, मैं बैठा हूँ तो खड़ा हो सकता हूँ, चलना शुरू कर सकता हूँ, भागना शुरू कर सकता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे इख्तियार में हैं। तो ये दूसरे अफ़आल हैं जो इंसानी ज़िंदगी परफॉर्म करती है। यहीं से मैं आगे लेकर चलूँगा। तो जब इंसान की दस्तरस में जो भी इख्तियारात हैं, उसमें फिर आगे वो दो तरह की सरगर्मियाँ परफॉर्म करता है, जिसमें एक मुआशी हैं और दूसरी गैर मुआशी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? हर वो सरगर्मी जो पूरी कायनात में हर इंसान परफॉर्म करता है, लेकिन इसमें उसका मकसद पैसा कमाना नहीं है, ब्रेड एंड बटर नहीं है, रोज़ी रोटी नहीं है या रिस्क नहीं है, बल्कि ये किसी और मकसद के लिए वो करता है। अब आप हैरान होंगे कि वो कौन से ऐसे काम है जो इंसान कर तो रहा है, लेकिन उसका मकसद मटेरियल नहीं है, पैसा नहीं है। तो फिर वो क्या है? जी हाँ, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। उसमें 4 कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 है रिलीजियस एक्टिविटीज़। दुनिया जहान का हर इंसान अपनी ज़हनी तौर पर, अपने नज़रिए के बुनियाद पर किसी न किसी स्कूल ऑफ थाट से वाबस्ता है, किसी न किसी मज़हब, किसी न किसी दीन धर्म से वाबस्ता है। तो हर वो काम जो इंसान अपने मजहबी फ़राइज़ के तहत कर रहा है या अपने मजहबी फ़राइज़ को पूरा करने के लिए कर रहा है, वो तमाम चीज़ें रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, जो कि अल्टीमेटली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं।
अब रिलीजियस एक्टिविटीज़, मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, इसमें उनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता। नमाज़ पढ़ने के पैसे नहीं मिलते, रोज़े रखने के पैसे नहीं मिलते। इसी तरह हिंदू जो हैं वो मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, गिरजा में जाते हैं, यहूदी साइनोगोग में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं, आतश परस्त आतशकदे जाते हैं, या और दुनिया के जुमला मज़ाहिब जो हैं वो तमाम अपने अपने तरीके से अपनी इबादत करते हैं, लेकिन इसके लिए वो कोई क्लेम नहीं करते इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये पहली वो कैटेगरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। दूसरी कैटेगरी है पेरेंटल एक्टिविटीज़। हर वो काम जो हम अपने माँ बाप की खिदमत के तौर पे करते हैं, अपनी फैमिली, बहन भाई, सिबलिंग्स, उनके कहने पे करते हैं, घर के काम काज, वालदैन की खिदमत, उनकी बात मानना, इस काम के लिए भी हम कोई पैसा क्लेम नहीं करते। ये भी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। थर्ड वन इज़ पैट्रियाटिक, हुब्बुल वतनी। अगेन हम अपनी सोच या अपने नज़रिए की बुनियाद पर किसी न किसी मुल्क या कौम से वाबस्ता होते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी कहलाते हैं, मुस्लिम यहाँ मेजॉरिटी में हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं और सिख भी हैं। पाकिस्तान में जो भी लोग आबाद हैं वो पाकिस्तान को अपना वतन समझते हैं और वो इस वतन से मोहब्बत की खातिर जो कुछ भी करते हैं उसके लिए अगेन वो कोई मनी क्लेम नहीं करते, कोई पैसा क्लेम नहीं करते। चौथी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है सोशल, या सोशल वेलफेयर भी कह सकते हैं आप, या सोशल एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। मुआशरे की खिदमत के लिए किसी ने दरख्त लगवा दिया, किसी ने इंतज़ारगाह बना दी, किसी ने पानी का बंदोबस्त कर दिया किसी के पीने के लिए, तो ऐसे तमाम काम कोई भी इंसान करे या आप करें तो इसके लिए भी आप कोई पैसा क्लेम नहीं करते। ये सारी कहलाती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इनमें इंसान का मकसद पैसा कमाना नहीं है बल्कि इनर सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन या मेंटल सेटिस्फैक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये चैप्टर भी यहीं पे मैं क्लोज़ करूँगा। अब आगे मैं सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब थोड़ी सी बात जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर आ रही है डायरेक्टली। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मुआशी सरगर्मियाँ। ये वो सरगर्मियाँ हैं जिसमें खालिसतन इंसान का मकसद पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है। क्यों ऐसा क्यों है? इसलिए कि उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना है, अपनी लग्जरीज़ को पूरा करना है। तो ये सारे काम करने के लिए इंसान मुआशी सरगर्मियाँ परफॉर्म करता है, यानी हर वो सरगर्मी जिसमें इंसान का मकसद पैसा कमाना है। अब वो कई तरीके से परफॉर्म करता है, ब्रेड एंड बटर अर्न करता है, ठीक है, रिज़्क कमाता है, रोज़ी रोटी कमाता है। तो उसके लिए अब आपके जहन में ये बात फ़ौरन आनी चाहिए कि वो क्या करता है ऐसे काम जिसमें वो मुआशी सरगर्मियों की कैटेगरी में आता है। तो आपके जहन में ये आएगा कि वो बिज़नेस करता है, क्योंकि हदीस के मुताबिक या और दुनिया की जुमला जो रिसर्चेज़ हैं, जो तहकीक है, उसके मुताबिक 90% के राउंड अबाउट जो रिस्क है, जो पैसा है, वो बिज़नेस में है, वो तिजारत में है, और अबाउट 10 to 12% बाकी सारे प्रोफेशंस और एम्प्लॉयमेंट में है। तो बिज़नेस करता है इंसान, कारोबार करता है। अब बिज़नेस क्या है? बिज़नेस एक बहुत बड़ी टर्म है, एक बहुत बड़ी दुनिया है। चीज़ों को बनाना बिज़नेस है, चीज़ों को प्रोड्यूस करना बिज़नेस है, चीज़ों को डिराइव करना बिज़नेस है, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना बिज़नेस है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिज़नेस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बिज़नेस है। तो बिज़नेस बहुत एक ब्रॉडर टर्म है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो वो बिज़नेस करेगा, ठीक है। बिज़नेस में क्या करेगा? वो अशिया और ख़िदमात को प्रोड्यूस करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। फिर अशिया और ख़िदमात को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तकसीम करेगा, पहुँचाएगा। फिर एक्सचेंज करेगा, जिसको तिजारत भी कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि बिज़नेस तो सारी दुनिया नहीं करती, तो क्या यही एक तरीका है बिज़नेस के ज़रिए पैसा कमाया जा सकता है और ज़िंदा रहा जा सकता है, अपनी माली ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए। तो फिर दूसरा कौन सा ऐसा काम करेगा इंसान जिसमें वो मुआशी सरगर्मियाँ परफॉर्म करेगा? तो दूसरा काम है प्रोफेशन। कोई ना कोई पेशा अडॉप्ट करेगा, कोई ना कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करेगा। ये दूसरा बेटर ऑप्शन है।
पेशा, मसलन वो डॉक्टर बन जाएगा, वो इंजीनियर बन जाएगा, वो लॉयर बन जाएगा, वो अकाउंटेंट बन जाएगा, वो इकोनॉमिस्ट बन जाएगा, वो ऑडिटर बन जाएगा, वो कंसल्टेंट बन जाएगा, वो फैशन डिज़ाइनर बन जाएगा, वो बार्बर बन जाएगा, वो मेकअप आर्टिस्ट बन जाएगा, वो मैजिशियन बन जाएगा, वो स्पोर्ट्समैन बन जाएगा, एनालिस्ट बन जाएगा। इस वक्त मैं गिनना शुरू करूं तो दुनिया में कमोबेश 1000 पेशे हैं जिससे इस कुर्रे अर्ज़ पर जो 7 बिलियन प्लस इंसान हैं वो वाबस्ता है। जी हाँ, 1000 के करीब पेशे हैं जिनसे इंसान वाबस्ता है। तो ये पेशे अडॉप्ट करके इंसान पैसा कमा सकता है और अपनी मुआशी सरगर्मियाँ परफॉर्म करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है, अपनी माली ज़रूरियात और बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन आपके ज़हन में आएगा कि हर किसी के बस में नहीं है कि वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, टीचर बन जाए, अकाउंटेंट बन जाए, ऑडिटर बन जाए। इसके लिए भी पैसा चाहिए, भारी फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। तो दुनिया में मोर देन 60 to 70% लोग ऐसे हैं जो ये कॉस्ट बियर नहीं कर सकते कि वो अच्छी तालीम ले सकें, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। बल्कि पाकिस्तान में तो अभी भी एजुकेशन बाकी दुनिया की निस्बत काफ़ी सस्ती समझी जाती है। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो प्रोफेशन भी नहीं अडॉप्ट कर सकता, वो बिजनेस भी नहीं कर सकता, तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करेगा, मुलाजमत इख्तियार करेगा। ठीक है जी। तो ये तीसरा ऑप्शन है कि किसी के पास नौकरी कर लेगा, काम काज कर लेगा, मुलाजमत इख्तियार कर लेगा और इसी तरह से मुआशी सरगर्मियाँ परफॉर्म करके अपने इकोनॉमिक नीड्स को फुलफ़िल कर लेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स या उसूल तिजारत। उम्मीद है काफ़ी कॉन्सेप्ट बिज़नेस या कॉमर्स से मुतल्लिक या इंसानी सरगर्मियों के मुतल्लिक आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद इससे मुतल्लिक जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।